देखिए पहला प्रश्न है आपका, विधानसभा बम मामले में भगत सिंह के साथ, देखिए विधानसभा बम मामले में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। पहला दे दिया है नाम आपका बटुकेश्वर दत्त, दूसरा नाम है सुखदेव थापर, तीसरा नाम है आसफ अली, चौथा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो जो भगत सिंह के साथ बम मामले में थे उनका नाम है बटुकेश्वर दत्त, इसलिए ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा है कि पहले श्रीलंकाई राज्य की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, प्रश्न देखिए आप कि पहले श्रीलंकाई राज्य की राजधानी कौन सी थी। अनुराधापुर, जाफना, पोलोनाराउ, कैंडी। अब चारों में से कौन सा सही उत्तर है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुराधापुर। एक मिनट, आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुराधापुर, क्योंकि पहले श्रीलंकाई राज्य की राजधानी अनुराधापुर थी। आपका प्रश्न संख्या 3 है, देखिए भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। यानी पूछा है कि भारत की राजधानी जो थी पहले उसको कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे दिया है आपका 1901, दूसरा ऑप्शन है 1911, तीसरा है 1921, चौथा है 1931। तो इसमें से आपका करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1911। क्या हो जाएगा 1911, क्योंकि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली जब स्थानांतरित 1911 में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए आपका अगला प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न पूछा है आपसे कि अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि प्रदान की जिसे उनके द्वारा त्याग दिया गया था। ठीक है, अब उन उपाधियों के नाम है, पहला नाम है राय बहादुर, दूसरा है राय साहिब, तीसरा है हिंद केसरी, चौथा है कैसर ए हिंद। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका हिंद केसरी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका हिंद केसरी। देखिए प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा है कि भारत में सबसे बड़ी शुष्क चट्टान स्थित है। यानी भारत में सबसे बड़ी शुष्क चट्टान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है आपका मुंबई में, दूसरा है मुरमुरगांव में, और तीसरा है कोचीन में, चौथा है कोलकाता में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, भारत में सबसे बड़ी शुष्क चट्टान स्थित है। तो भारत में जो सबसे बड़ी चट्टान है वह स्थित है मुरमुर गांव में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड आपका ख हो जाएगा मुरमुगांव। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, आपसे पूछा है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो विश्व में जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है उसका नाम बताना है आपको। पहला नाम दिया है आपके लिए कि खड़गपुर, दूसरा नाम है सोलापुर, तीसरा है गोरखपुर, और चौथा नाम दे दिया है जोधपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर, क्योंकि विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वह गोरखपुर का ही है। प्रश्न संख्या 7 जो कि आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था उसका क्या नाम है। पहला नाम दिया है विकल्प आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा विकल्प है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा विकल्प है हैली नेशनल पार्क, चौथा विकल्प है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वह होगा आपका हैली नेशनल पार्क। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से हैली नेशनल पार्क। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया था उसका नाम है हैली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है आपका, केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था। ठीक है, तो केन्या के राष्ट्रपति के रूप में जिसे चुना गया था उसका नाम बताइए आप। विलियम रूटो, रैला ओडिंगा, रहूरू केन्याटा और कलोंजो मुस्योका। तो जो इसमें से सही नाम है वह है विलियम रूटो, क्योंकि केन्या के राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए विलियम रूटो को चुना गया है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है आपसे आपका। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, जो भारत के क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, उनका नाम मतलब जो ऋषभ पंत हैं भारतीय क्रिकेटर, उनको हाल ही में अगस्त 2022 में, ठीक है, अगस्त 2022 में ही किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये किया गया था इनको किस राज्य का। तो
विकल्प आपका है, पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है झारखंड। अब आपको बताना है कि जो ऋषभ पंत थे उनको किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब बता दें, क्योंकि फिर तो मुझे बताना ही है। देखिए, तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था अगस्त 2022 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। आपसे पूछा है कि विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी। तो उनका नाम आपको बताना है। पहला नाम है विनेश फोगट, दूसरा है साक्षी मलिक, तीसरा है अंशु मलिक और चौथा है सोनम मलिक। तो प्रश्न संख्या आपसे पूछ दिया है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली, तो जो 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है उनका नाम देखिए विनेश फोगट है, ठीक है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को $600 मिलियन के नए हथियार पैकेज की घोषणा की। यानी $600 मिलियन, यूक्रेन को $600 मिलियन के नए हथियार देने का पैकेज किस देश के राष्ट्रपति ने दिया था उनको। विकल्प है आपका जर्मनी के राष्ट्रपति ने, या फ्रांस के राष्ट्रपति ने, स्पेन के राष्ट्रपति ने, या अमेरिका के राष्ट्रपति ने। तो इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो रूस को $600 मिलियन के हथियार देने का पैकेज दिया था। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है। पहला नाम है आपका झारखंड है, दूसरा राज्य असम है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा है बिहार। अब आपको चारों में से बताना है कौन सा सही उत्तर है। एक बार फिर से आप प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ठीक है, जो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है, उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम है, सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, ठीक है, झारखंड। ऑप्शन क आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन क आपका सही हो जाएगा झारखंड, क्योंकि झारखंड ही वह राज्य है जो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछा है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। यानी अभी हुआ नहीं है, अभी स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, क्या स्थापित किया जाएगा, वन और विश्वविद्यालय, यानी वन विश्वविद्यालय भारत के, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। अब आपको विकल्प दिया है, पहला है गुजरात में, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है उत्तर प्रदेश। अब आप बताइए कि वन विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। जल्दी से बताइए, बिल्कुल जल्दी से। जो है तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, अभी स्थापित हुआ नहीं है, किया जाएगा तेलंगाना में। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है आपका। प्रश्न है, कोलंबो में किस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने SAFF U17 यानी U17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विकल्प है आपका बांग्लादेश, भारत, नेपाल, इंडोनेशिया। आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत, ठीक है, आपका सही उत्तर भारत हो जाएगा। देखिए, एक बार फिर से आप प्रश्न को देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ जाएं, और प्रश्नों को नोट भी करते रहिएगा कॉपी पेन लेकर, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और UPSC लेवल के एग्ज़ाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। प्रश्न है आपका, कोलंबो में किस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने SAFF U17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत, मैंने बताया ही आपको, उत्तर भारत हो जाएगा, ऑप्शन ख, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 15,
पूछा है आपसे कि हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस भारतीय राज्य में स्थापित होने जा रहा है, यानी अभी स्थापित हुआ नहीं है, होने जा रहा है। और जो संग्रहालय है, ठीक है, भारतीय राज्य में सबसे बड़ा स्थापित होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर से। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, यानी विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो कि हड़प्पा संस्कृति का संग्रहालय होगा, वह भारत के किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है। विकल्प है आपका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। बताइए जल्दी जल्दी कहाँ स्थापित होने जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है हरियाणा में, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वह भारतीय राज्य में जो स्थापित होने वाला है वह है हरियाणा में ही स्थापित होगा। देखिए आपका प्रश्न संख्या है 16। प्रश्न आपसे पूछा है भारत कितने लाख मेगावाट से, यानी भारत कितने लाख मेगावाट से अधिक की स्थापित, ठीक है, बिजली क्षमता वाला बिजली अधिशेष राष्ट्र बन गया है। तो इसका अब आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी विकल्प सेकंड यानी विकल्प ख आपका 4 सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर बनेगा कि 4 लाख मेगावाट, ठीक है, 4 लाख मेगावाट से अधिक की स्थापित बिजली क्षमता वाला बिजली अधिशेष राष्ट्र बन गया है भारत, ये आपका उत्तर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17। यह बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे आखिरी प्रश्न है आपका। देखिए भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है। विकल्प है आपका अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है, तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश।